माधव शहर में नौकरी करता था। उसके साथ उसका एक मित्र मनोज भी रहता था। वो दोनों खूब मेहनत करते और मन लगाकर अपना काम किया करते। एक दिन माधव मनोज से कहता है, मनोज, हम शहर में इतनी मेहनत करते हैं और अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, पर ना तो हमारे काम की कोई तारीफ करता है और ना ही हमारी पगार बढ़ती है। माधव, हम कर भी क्या सकते हैं? यहाँ रहकर काम करना हमारी मजबूरी है। तुम्हारे पास गांव में जमीन तो होगी ही। जमीन तो बहुत है, पर हमारे गांव में पानी की कमी है, नहीं तो गांव में ही कुछ करता। मेरे गांव में जमीन तो कम है, पर पानी की कोई कमी नहीं है। क्या तुम गांव जाना चाहते हो? हाँ, सोच तो यही रहा हूं। तुम गांव जाकर क्या करोगे? गाय पालन कर लूंगा, पर अब नौकरी नहीं करूंगा। माधव, हम यहाँ काम करते हैं, महीने के आखिरी में हमें पगार मिल जाती है, पर गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। एक बार ठंडे दिमाग से अच्छे से सोच लो। मनोज माधव को बहुत समझाता है, पर माधव मनोज की एक नहीं सुनता। कुछ समय बाद माधव शहर की नौकरी छोड़कर गांव आ जाता है। गांव आकर माधव अपने माता पिता को सारी बात बताता है। पिताजी, शहर की नौकरी में बहुत काम करवाते हैं और पैसा कम देते हैं। बेटा, तुमने नौकरी छोड़कर सही नहीं किया। गांव में इतना पैसा नहीं मिल पाता। मैं आपको गांव में पैसा कमाकर दिखाऊंगा। तो तुमने क्या सोचा है? मैं कुछ गाय लाऊंगा और डेयरी का व्यापार करूंगा। बेटा, तुम जितना आसान समझ रहे हो, ये सब इतना आसान नहीं है। माधव के पिता उसे समझाते हैं कि तुम यहाँ अपना समय खराब मत करो, पर माधव किसी की भी बात नहीं सुनता और वो अगले दिन 5 गायें मंडी से खरीद कर ले आता है। माधव, ये तुमने क्या किया? एक साथ 5 गाय खरीद ली? मैंने अपना सारा पैसा इन्हें खरीदने में लगा दिया। जितनी ज्यादा गाय होंगी, आमदनी उतनी ही अधिक होगी। माधव, इस व्यापार में पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाया जाता, आधा आधा करके लगाना होता है। पिताजी, मुझे आप मेरे हिसाब से व्यापार करने दीजिए। माधव उसके पिता की एक नहीं सुनता। वो अपने हिसाब से व्यापार करता है। माधव को शुरुआत में दूध से अच्छा मुनाफा होता है। समय ऐसे ही बीतता रहा। समय के साथ अब गायों ने दूध देना कम कर दिया था। एक दिन उसे एक गांव वाला कहता है, माधव भाई, आजकल दूध कम बेच रहे हो, क्या बात है? गायों ने दूध देना अब कम कर दिया है। तो कुछ और गाय खरीद लो। मेरे पास गाय खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो कोई बात नहीं, गाय उधारी में ले आओ। मेरा एक मित्र है जो गाय रखता है, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। तुम कल मेरे साथ उसके पास चलना। अगले दिन माधव और गांव वाला गाय खरीदने चले जाते हैं। कहो मित्र, कैसे आना हुआ? ये मेरे गांव के दूध के व्यापारी माधव है। इनकी गायों ने समय के साथ दूध देना कम कर दिया है, तो इन्हें कुछ नई गाय चाहिए। हाँ, तो कहो कितनी गाय चाहिए? मेरे पास अभी 5 गायें हैं, पर मेरे पास अभी गाय खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। बिना पैसों के मैं तुम्हें गाय नहीं दे सकता। अरे मित्र, यह व्यापार में अभी नया है। इसने सारा पैसा एक साथ लगा दिया, जिसके कारण अब इसके पास पैसे नहीं है। पर तुम मुझ पर भरोसा करके इसे गाय दे दो। तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। मैं तुम्हें 2 गाय दे सकता हूँ। ये तो अच्छी बात है। 2 गायों का दूध और कुछ पुरानी गायों का दूध मिलाकर मेरा काम चल जाएगा। पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर तुम 4 महीनों में इन 2 गायों के पैसे मुझे नहीं चुका पाए, तो मैं तुमसे ये दोनों गाय तो वापस लूंगा ही, पर साथ में तुम्हारी 5 गायों को भी ले लूंगा। ये 2 गाय अधिक दूध देंगी और मेरी 5 गाय इनका दूध। बहुत हो जाएगा।
4 महीने में इस व्यापारी के पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। दोनों के बीच इस प्रकार सौदा तय हो जाता है। माधव गाय लेकर घर आ जाता है। ये क्या माधव, तुमने ये 2 गाय कहां से लाई? मैंने एक व्यापारी से ये 2 गाय आज ही खरीदी हैं। माधव, तुमने इन्हें खरीदने से पहले इनका दूध निकालकर देखा था? नहीं, पर वो व्यापारी मेरे एक मित्र का पहचान वाला है। बेटा, इस व्यापार में ऐसे ही किसी की बातों पर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। माधव दोनों गाय का दूध निकालता है। गाय ठीक ठाक दूध दे रही थी। कुछ समय बाद दोनों नई गायों ने भी दूध देना कम कर दिया। अब माधव के पास फिर से दूध की कमी हो गई। देखते ही देखते 4 महीने बीत गए और अब व्यापारी माधव के घर आता है। माधव, 4 महीने हो गए, गायों के पैसे कहाँ हैं? मेरे पास अभी पूरे पैसे नहीं हुए हैं। अभी मैं आपको आधे पैसे दे सकता हूं। माधव, ये सब क्या है? ये महाशय कौन है और क्या बातें कर रहे हैं? माधव अपने पिता को सारी बात बताता है। मैं आधे पैसे नहीं ले सकता, मुझे पूरे पैसे चाहिए, नहीं तो शर्त के मुताबिक मैं गायों को लेकर चला जाऊंगा। माधव व्यापारी को बहुत समझाता है, पर व्यापारी माधव की एक नहीं सुनता और माधव की सारी गायों को अपने साथ लेकर चला जाता है। बेटा माधव, मैं तो तुमसे पहले ही कह रहा था ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। मैं तुम्हें आज भी यही कहूंगा, तुम शहर वापस जाकर नौकरी करो। हाँ पिताजी, मैं अब मन लगाकर काम करूंगा। अगले दिन माधव मनोज के पास शहर वापस आ जाता है। आओ माधव, कहो कैसा चल रहा है तुम्हारा व्यापार? माधव मनोज को सारी बात बताता है। माधव, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, हमें देखने में कोई भी काम आसान लगता है, पर जब उस काम को हम खुद करते हैं तो हमें उसमें आने वाली मुश्किलों का पता चलता है। हमें बिना विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। माधव और मनोज अब पहले जैसे ही साथ में नौकरी करने लगे। अब माधव पहले से और अधिक अपने काम में मन लगाने लगा और छुट्टियों में वो अपने गांव भी जाता है।